जी, 100 किलोमीटर एयर टू एयर मारक क्षमता, ये तो अस्त्र 1 की बात है। आपने अस्त्र 2 की बात की, उसकी मारक क्षमता हवा से हवा में 160 किलोमीटर भी हो सकती है। आपने अस्त्र 3 की बात की, उसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर हवा से हवा में मारक क्षमता हो सकती है। और यह भी कहा जा रहा है कि यह तकनीक अभी तक सिर्फ अमेरिका, फ्रांस और रूस के पास थी, अब भारत ने इसे डेवलप किया और वो लगातार इस पर आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ मनोज जी, भारत अब दुनिया में उन गिने चुने देशों में से है जो कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी एयर टू एयर मिसाइल बनाने लगे हैं। जैसे कि विंग कमांडर बख्शी सर ने बोला। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि 1978 में विंग कमांडर बख्शी तब यंग ऑफिसर थे और मैं एक यंग फ्लाइट कैडेट था, और उन्होंने ही मुझे फाइटर विमान उड़ाना सिखाया था। जी मेरे गुरुजी रहे, मेरे इंस्ट्रक्टर रहे। जी जी। तो हो ये रहा कि जैसे तेजस में स्मोकलेस बनाएगा इंजन को। होता यह है कि जैसे दिन के टाइम में अगर युद्ध हो रहा है और आपने दुश्मन की तरफ एक एयर टू एयर मिसाइल फायर किया, तो दुश्मन का जो क्रू है, दुश्मन का जो पायलट है, या उसके फॉर्मेशन के जो दूसरे मेंबर हैं, वो उसके धुएं को देखकर दूर से ही पहचान लेते हैं कि उनके ऊपर एक मिसाइल लॉन्च हो गया है। तो फिर वो उसके बाद इवेसिव एक्शन ले सकते हैं, यानी अपने को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत द्रुत गति से दाएं बाएं ऊपर नीचे डाइव मार सकते हैं अपने को बचाने के लिए। तो अगर अस्त्र का धुआं नहीं निकल रहा, तो दुश्मन को दूर से 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी से ये मिसाइल नजर नहीं आएगा। एक और चीज है, बहुत बड़ी कामयाबी है इसकी, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। क्या होता है कि दुनिया के ज्यादातर जो मिसाइल हैं, चाहे अमेरिका के हों, यूएसए के हों, चीन के हों, फ्रांस के हों, वो उनको अपना रेडार ऑन करना पड़ता है। मिसाइल में एक रेडार ऑन करना पड़ता है ताकि वो दुश्मन के जहाज को ढूंढ सके और उसकी तरफ द्रुत गति से जा सके। लेकिन जैसे ही ये होमिंग हेड ऑन करते हैं, उसकी जो रेडिएशन है जैसे दुश्मन के जहाज पर पहुंच जाती है, तो दुश्मन के जहाज में एक यंत्र लगा होता है, RWR, रेडार वार्निंग रिसीवर। तो आपने अगर लॉन्च किया और आपका रेडार ऑन है, तो दुश्मन को पता लग जाता है कि उसकी तरफ उसके RWR में लाइट जलने लगती है, वार्निंग लाइट जलने लगती है, और पायलट के कान में ऑडियो ट्यून आने लग जाती है कि उसकी तरफ इंडियन एयरफोर्स से एक मिसाइल लॉन्च कर दिया, पू 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 ऐसी आवाज होती है। जी। तो अगर उसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, तो वो दुश्मन की जहाज की तरफ बढ़ेगा, और क्योंकि कोई रेडार की रेडिएशन ये नहीं फेंक रहा है, तो दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा। उसका जो रेडार वार्निंग रिसीवर है, RWR, उसमें कोई वार्निंग भी जनरेट नहीं होगी, और वो लास्ट मोमेंट तक जब हिट होगा तो भौचक्का रह जाएगा। तो बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां इंडियन हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की है जी। मतलब आपने बहुत बेहतर तरीके से बता दिया, और वाकई ये अस्त्र 1, अस्त्र 2 और अस्त्र 3 बन गए, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। चंडीगढ़ से बैठ के या पाकिस्तान के, इससे पहले कि वहाँ से विमान उड़े, मिसाइल उड़े, आप उनको उड़ा देंगे, और जम्मू पे बैठ के वहाँ के एयरपोर्ट से, वहाँ के उससे आप कर देंगे। कुछ कह रहे हैं बख्शी साहब, कुछ कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी अब देवनाथ ने बताया एग्जैक्टली, जब ये मिसाइल्स जब फायर होती हैं, ये रडार बीम राइडिंग, जो भी रडार इनके सिस्टम होता है, इसको जैम भी किया जा सकता है। अच्छा। अगर एनिमी इसको जैम कर दे तो आपकी मिसाइल नल एंड वॉइड हो जाती है। पर अगर आपको इसमें एंटी जैमिंग डिवाइसेस लगी हैं, तब आपके पास में देन आप उसको जितना भी जैम करें, वो अपना फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकता है, अपना उसके जैमर को भी जैम कर सकता है। ये एंटी रेडिएशन मिसाइल, तो ये जो है, इसकी जो रेडिएशन को नल एंड वॉइड करने के लिए दुश्मन भरसक प्रयत्न करेगा, और इसमें एंटी जैमिंग डिवाइसेस भी लगेंगी। मेरे ख्याल से इसको कि एडवांस स्वीट्स कहते हैं, वो भी लगाया जाएगा। तो वी होप कि हमारा ये अस्त्र जो है इस डिवाइस से भी लैस हो, ताकि उसको जैम भी ना किया जा सके, ताकि उसको जैम नहीं किया जाए। देवनाथ जी, वैसे आप, होली का त्यौहार है अभी से लेकर, और कल तक, परसों तक लगातार होली के रंग दिखाई देंगे। कितना भी ये कहते रहें कि बुरा न मानो होली है, लेकिन आपके पड़ोसियों को तो अब होली भी बुरी लगने लगी है, और उसका रंग भी बुरा लगने लगा। उसका असर तो हिंदुस्तान तक देखा जा रहा है कि रंगों पर चर्चा हो रही है। लेकिन अगर बात करें बांग्लादेश की, बात करें पाकिस्तान की, तो वाकई भारत की सेना और उसके पास जो संसाधन है बहुत अच्छे हैं, लेकिन खतरा इन दोनों से आगे जाकर चाइना से भी है।
तो चाइना के सामने हमारी जो क्षमता है और उसके लगातार जो इनोवेशन हो रहे हैं वो कैसे? हाँ मनोज जी, देखिए ये समझना पड़ेगा, मिलिट्री ताकत अगर हम चीन की मान लेते हैं 10, जी। तो भारत की मिलिट्री ताकत जो है वो 7 है। हम्म। पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत जो है वो 5 है। हम्म। और बांग्लादेश की मिलिट्री ताकत वो महज है ही 1 नहीं। है। हाँ। है ही नहीं। जी। तो चीन जो है हमसे करीबन काफी मजबूत है, लेकिन क्या होता है कि हमारे पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एम्स अलग हैं। देखिए चीन की हमारी एयरफोर्स में हमारे पास फिलहाल 30 फाइटर स्क्वाड्रन हैं। चीन की एयरफोर्स में 100 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, लेकिन चीन की जो एयरफोर्स है उसका पूरा ध्यान जो है वो केंद्रित है साउथ चाइना सी की तरफ, ईस्ट चाइना सी की तरफ, ताइवान की तरफ, अमेरिका की तरफ, प्रशांत महासागर की तरफ, जापान की तरफ। तो चीन की एयरफोर्स जो है भारत के विरुद्ध अगर युद्ध होता है, गलवान में जो हुआ था वो सिर्फ झड़प थी, युद्ध नहीं हुआ, लेकिन चीन की एयरफोर्स अगर भारत और चीन में अगर लड़ाई होती है तो वो तिब्बत में महज 10 या 100 फाइटर स्क्वाड्रन से महज 10 या 20 फाइटर स्क्वाड्रन तिब्बत में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हमें चिंता की कोई बात नहीं है, इंडियन एयरफोर्स बहुत पावरफुल है। हम चीन की एयरफोर्स को कभी भी आसमान में रोक के रख सकते हैं, जी। ये समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये सोचना कि जो एग्जिस्टिंग 30 स्क्वाड्रन हमारे पास है इससे हम चीन की एयरफोर्स को जाकर हरा देंगे तिब्बत में घुस के, उनको मटियामेट कर देंगे तिब्बत में घुसकर, वो शायद संभव नहीं होगा। लेकिन जहां तक भारत के डिफेंस की बात है, हमारे आसमान की रक्षा की बात है, वो हम कर लेंगे जी। वो कर लेंगे। बख्शी साहब, हमें और मजबूत होने के लिए क्या क्या करना होगा और हमारा जो फ्लीट है उस फ्लीट में और कितनी उपलब्धियों की जरूरत है? देखिए इसमें प्योर मैथमेटिक्स की लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे को 45 स्क्वाड्रन की जरूरत, 42 की है, मैं 45 बोलता हूँ एक्चुअली जी, और हमारे रह गए हैं 30। आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। अभी आपको आंकड़े बता दिए हैं उदय अपने देवनाथ साहब ने। अब 22 स्क्वाड्रन अगर है उसके पास में पाकिस्तान, 100 स्क्वाड्रन चाइना के पास और बांग्लादेश, तो आपको पता है आपके पास क्या करना है। पर हमारी क्यों ये स्थिति रही, इसको अगर आप समझ जाए तो हमें कदम उठा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है हमारे को अपनी किताब में डॉक्ट्रिन चेंज करनी पड़ेगी। हमने डॉक्ट्रिन में कभी लिखा ही नहीं कि हमको क्या, किस तरीके से फोर्सेस को क्या करना है और एक्सपोर्ट करना। पहले तो एक्सपोर्ट ही नहीं करना चाहते थे क्योंकि हम शांति प्रिय देश है, महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध का नाम लेके और अब सब कुछ टाल देते थे। तो वो उस वी गॉट ओवर दिस सिंड्रोम। अब बात आई आत्मनिर्भरता की, अब स्टार्ट हुआ है क्योंकि अब इस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। अब आत्मनिर्भरता जैसे बनती जाएगी तब आप और बढ़ते चले जाएंगे। मैंने पहला जो एयरक्राफ्ट तो जो इंडिया ने बनाया था HF-24, वो 7 साल उड़ाया है। मुझे पता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। वो जहाज इतना कैपेबल था कि उसको फॉरेन प्रेशर के कारण डाउन किया गया था। तभी हमें अपनी पॉलिसीज को ताकत करना पड़ेगा कि फॉरेनर, जैसे रशिया हमारा हाथ ना मोड़े, रशिया ने हमारे हाथ मरोड़े, हमें 3 HF-24 डाउन करने पड़े, 3 MiG-23 लगाने पड़े। ये बात हुई है। मेरा स्क्वाड्रन MiG-23 में कन्वर्ट हो गया था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो ये बात जो है इसको मद्देनजर रखते हुए आपको सबसे पहले स्वावलंबिता की तरफ सीरियसली बढ़ना पड़ेगा, सिर्फ मीडिया और प्रेस के थ्रू नहीं। फिर आपको जो वॉर प्रिपरेशन है बॉर्डर के ऊपर, वो बहुत जरूरी है। आप वहां पे फोर्स मल्टीप्लायर रखिए, स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम रखिए, जाकि क्योंकि 3800 किलोमीटर जो लद्दाख से लेके अरुणाचल के बॉर्डर है, उन्होंने 17 एयरफील्ड ऑलरेडी बना दिए हैं और उनके हर एक एयरफील्ड इज सप्लाइड बाय ट्रेन एंड रेलवे लाइन। उनके टैंक्स रेलवे लाइन पे आते हैं। तो आप देख लीजिए वो कितने प्रिपेयर्ड है। ऑर्डिनेंस डेपोज, मिसाइल डेपोज, अंडरग्राउंड फ्यूल डेपोज, एम्युनिशन डेपोज, सारे के सारे हैं उनको इस पूरी एरिया में। तो आप ये मत सोचिए कि कोई मजाक हो रहा है, ये बड़ी जरूरी। हमने बहुत ही नींद में समय गंवा दिया है। हमारी पॉलिसीज को चेंज करके हमको तुरंत सबसे ज्यादा करना पड़ेगा स्वावलंबिता की तरफ एडवांस। हमारे इंजन की जो बात बीमारी है, हम मेरे को ये उसको डिस्कस नहीं करता क्या बात है, पर इंजन जब तक आपका नहीं होगा आपका कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल सही बात है। तश्तरी मिला के जहाज दे दिया जाए, इंजन ना दिया जाए
पहले 8 दिन 9 दिन के बाद आपकी सर्विसिबिलिटी 30% से भी नीचे आ जाएगी। फिर क्या करेंगे आप? इंजन मांगने कहां जाएंगे? मैं अब देखिए नेगेटिव बात थोड़ी करनी पड़ती है ताकि आपको इस बात का अभी आभास नहीं, हो बिल्कुल जाए आपने कि सही मामला कहा और ये संकेत बहुत जरूर है, ये देश के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि वस्तुस्थिति क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम बख्शी साहब का, शुक्रिया हम करेंगे देवनाथ जी का जो मेरे साथ मौजूद थे। लेकिन लगातार भारत के बेड़े में वो तमाम उपलब्धियां बढ़ती जा रही हैं। अस्त्र को आपने देखा, अस्त्र की खूबियों को देखा, लेकिन एक और संकेत देवनाथ जी ने बताया कि अस्त्र 2, अस्त्र 3 पर भी काम चल रहा है और उनकी मारक क्षमता वाकई बहुत शानदार है। तो फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। एसोसिएट स्पॉन्सर, बनाए हर डिश को खास, लाइक मैजिक।